नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम प्रस्तुत हैं अष्टांग योग पर चर्चा करने के लिए। योग के संदर्भ में विगत कुछ वर्षों से काफी कुछ कार्य हो चुका है और विशेषकर हमारा यह गौरव है कि 21 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम इस योग परंपरा के संवाहक हमारे सम्मुख, जिनके कारण आज ये योग की विद्या उपस्थित है, ऐसे महर्षि पतंजलि को हम सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। दोस्तों, आज की जो परिचर्चा है उस परिचर्चा के तहत मैं अष्टांग योग को नवीन तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अष्टांग योग की जो सैद्धांतिक पक्ष है वो आप सभी लोग शायद कई चैनल से या अन्य जगह से सुन चुके होंगे। कैसे यह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, उस पर हम परिचर्चा करेंगे। क्या है अष्टांग योग? और सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि के जीवन में बहुत संक्षिप्त में हम बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इसी प्रकार की सामग्री मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आप सभी का धन्यवाद। महर्षि पतंजलि के जन्म के विषय में कोई विशेष प्रमाणिक जानकारी तो नहीं है। हाँ, विभिन्न प्रमाणों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महर्षि पतंजलि का जन्म काल ईसा पूर्व 150 वर्ष पूर्व माना जा सकता है, क्योंकि महर्षि पतंजलि राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। यह कहा जाता है कि राजा पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का में आचार्य का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया था। इस आधार पर ईसा पूर्व 150 ईस्वी पूर्व हम कह सकते हैं। महर्षि पतंजलि के 3 कार्य प्रमुख हैं और यह महान कार्य महर्षि पतंजलि को एक महर्षि के रूप में स्थापित करते हैं। पहला कार्य है उनका महाभाष्य। महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी पर इन्होंने भाष्य लिखा है। महाभाष्य का अंग्रेजी में सही अर्थ आप समझ पाएंगे, ग्रेट कमेंट्री। दूसरा आयुर्वेद पर कार्य, आयुर्वेद ग्रंथ इन्होंने लिखा। तीसरा है योग शास्त्र, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। महर्षि पतंजलि ने यह तीनों ग्रंथ 3 अलग अलग रूपों में व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए बनाए। वाणी की शुद्धता के लिए कैसे व्यक्ति शुद्ध बोले, उसके लिए व्याकरण। तन की शुद्धता के लिए कैसे शरीर को शुद्ध रखा जाए, आयुर्वेद। चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है वह है योग। इस प्रकार से यह महान तीनों कार्य पतंजलि द्वारा जो किए गए हैं उसके लिए वो हमेशा युगों युगों तक याद किए जाते रहे हैं और याद किए जाते रहेंगे। सामान्य भाषा में कहें तो अष्टांग योग है क्या? अष्टांग योग के पहले 8 सीढ़ियां हम सुन लेते हैं। अगर सीढ़ियां कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि वह अंतिम मंजिल, वह अंतिम लक्ष्य जिसे हमें प्राप्त करना है, जिसे हम आनंद के रूप में भी जानते हैं। और क्या है इन 8 का मतलब, आइए जानते हैं। योग का लक्ष्य है व्यक्ति को अनुशासित बनाना। अनुशासन भी वह नहीं जो दूसरे के द्वारा थोपा जाए, वह अनुशासन जो व्यक्ति स्वयं स्वीकार करे, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में स्वात्मानुशासन कहते हैं। स्वात्मानुशासन के 3 प्रकार हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। और यह तीनों प्रकार अष्टांग योग में समाहित है। कैसे हम शारीरिक स्वात्मानुशासन से आत्मिक स्वात्मानुशासन तक बढ़ते हैं, यह चरणबद्ध रूप से है,
जैसे कि शारीरिक स्वात्मानुशासन में यम, नियम और आसन, मानसिक स्वात्मानुशासन में प्राणायाम और प्रत्याहार, आत्मिक स्वानुशासन में धारणा, ध्यान और समाधि। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आत्मिक स्वानुशासन सबसे भीतर है और शारीरिक स्वात्मानुशासन सबसे बाहर। शरीर यानी कि बाह्य जगत से हम अपना जुड़ना शुरू करते हैं, योग को स्वीकार करते हैं, और मन तक, और मन से आत्मा तक किस प्रकार हम पहुंचते हैं, यह बहुत जरूरी है। और यह 8 जो सीढ़ियां हैं, जो आपकी समाधि है, वो आत्मिक स्वानुशासन का भाग है। वहां तक हम किस प्रकार पहुंचते हैं। योग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की, मानव निर्माण की, व्यक्ति को उसके पद से ऊपर ले जाना, आत्म तत्व तक पहुंचाना और निरंतर समाज के प्रति जोड़े रखने की जो परंपरा है, उसका कार्य योग करता है। नैतिक मूल्य से इसका प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के स्थापना से चरित्र का निर्माण, और इन तीनों की स्थापना से कैसे व्यक्ति आत्मबोध और अंतर्दृष्टि का विकास करता है, यह योग के इन 8 अंगों के द्वारा संभव है। आइए बात करते हैं मानव निर्माण की इन 8 सीढ़ियों में या 8 सोपानों में जो प्रथम सोपान है अष्टांग योग का यम, जिसे हम शारीरिक स्वात्मानुशासन का भाग कहते हैं। एक तरह से अगर हम एक शिक्षक की दृष्टि से देखें तो यह कक्षा लेने का वह भाग है जो कक्षा लेने से पूर्व उसे तैयारी करनी होती है। इस यम के 5 भाग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। एक तरह से मानसिक रूप से व्यक्ति को उस पथ में चलने के लिए, योग के अपने उत्थान के उस पथ में चलने के लिए तैयार करने की स्थिति है। अष्टांग योग के इस द्वितीय सोपान का नाम है नियम, जो शारीरिक स्वात्मानुशासन का वास्तविक रूप से क्रिया भाग है। इसमें शौच का मतलब बाह्य एवं आंतरिक शुद्धता से है, शुद्ध रखने से मतलब है। दूसरा संतोष, तीसरा तप को हम श्रम के रूप में जान सकते हैं वर्तमान समय में। स्वाध्याय, अध्ययन के रूप में हम जा सकते हैं। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर के शरणागत हो जाना। ईश्वर के शरणागत हो जाना, या आप इसे दूसरे रूप में कह सकते हैं अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना। यानी कि आप शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से तैयार हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अष्टांग योग का तीसरा चरण है, तीसरी सीढ़ी है या तीसरा सोपान है आसन। आसन भी शारीरिक स्वात्मानुशासन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो मानसिक स्वात्मानुशासन आना है उसकी नींव आसन पर निर्भर करती है। आसनों की सफलता, शरीर की परिपुष्टता व्यक्ति को शारीरिक आराम के साथ साथ उसकी मानसिक स्थिति को भी संतुलित करने का कार्य करती है। इसलिए आसन तीसरी सीढ़ी बहुत अनिवार्य है। अष्टांग योग का चौथा चरण है, चौथा सोपान है प्राणायाम। प्राणायाम अर्थात प्राण का श्वास प्रश्वास का व्यायाम। यह मानसिक स्वात्मानुशासन की पहली सीढ़ी है और मानसिक स्वात्मानुशासन के इस चरण से ही अंतः शुद्धिकरण और अंतः शांति की ओर हम प्रशस्त होते हैं। स्वभाव में स्थिरता तथा मन को एकाग्र करने की प्रवृत्ति की ओर ले जाने की प्रक्रिया प्राणायाम से प्रारंभ होती है। पांचवा है प्रत्याहार। जब व्यक्ति किसी ध्यान की ओर या मन को एकाग्रता की ओर ले जाता है तो बाह्य उसकी इंद्रियों की वृत्तियां उसे रोकती हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत इंद्रियों द्वारा जनित बाह्य वृत्तियों को नियंत्रित करना, उन्हें संयमित करना, उन्हें संतुलित करना, उन्हें अनुशासित करने का कार्य इस 5वें सोपान में किया जाता है। अष्टांग योग का छठा पायदान है, छठा चरण है धारणा। धारणा है चित्त को ठहराना, एक जगह पर स्थिर करना। यह आत्मिक स्वात्मानुशासन का प्रथम द्वार है। शारीरिक स्वात्मानुशासन और मानसिक स्वात्मानुशासन के बाद
स्वाद आत्मिक स्वात्म अनुशासन में धारणा प्रमुख भूमिका निर्वहन करता है। शरीर से पुष्ट होना, मन से पुष्ट होना और इन दोनों के संयोग से आनंद के लिए प्रशस्त होना, यानी कि आत्म बोध की ओर ले जाने की प्रक्रिया में छठा धारणा चित्त को ठहराना अत्यधिक अनिवार्य है। योग का सातवां हिस्सा है ध्यान। ध्यान में चित्त वृत्ति की निरंतरता, जो आपने धारणा में चित्त को स्थिर करने का प्रयास किया है, ध्यान के द्वारा उस चित्त को उसी में बनाए रखना और दीर्घ समय तक स्थिर रहने की प्रक्रिया की जाती है। अंतिम जो आता है समाधि 8, जो हमारा लक्ष्य है, इस योग का अंतिम लक्ष्य मन की पूर्ण एकाग्रता, अर्थात जब ध्याता ध्यान करने वाला और वह ध्यान की प्रक्रिया जिसका वो ध्यान कर रहा है, हम ध्येय जो उसे प्राप्त करना है, वह सब एक हो जाता है, उसे हम समाधि कहते हैं। और यही आनंद की खोज है, आत्मबोध की प्राप्ति है। यही हर योगी का अंतिम लक्ष्य भी होता है। यदि आत्मबोध प्राप्त हो जाए, आनंद प्राप्त हो जाए, तो फिर दुनिया का कोई भी सुख संपत्ति उसके सामने ठहर नहीं सकता। धन्य है महर्षि पतंजलि, जिन्होंने ये अनुपम विद्या इस मानव समाज को दी, जिसके कारण हम शरीर से, मन से और तन से हर प्रकार से शुद्ध रह पाए। इस प्रकार यदि यम से लेकर समाधि तक अलग अलग चरणों में क्रमबद्ध रूप से जाएं, तो शारीरिक स्वात्मानुशासन के 3 अंग यम, नियम और आसन। इसमें यम का संबंध है बुराई को छोड़ना, नियम का तात्पर्य है अच्छाई को अपनाना, आसन का तात्पर्य है शरीर को स्वस्थ रखना। द्वितीय भाग में, जिसे हम मानसिक स्वात्मानुशासन कह रहे हैं, उसमें प्राणायाम का संबंध है श्वासों पर संयम रखना, और प्रत्याहार का संबंध है दोषों से दूर रहना। इसी प्रकार तीसरा भाग, जिसे हम आत्मिक स्वात्मानुशासन कह रहे हैं, जिसमें धारणा का संबंध है चित्त को ध्येय में लगाना, ध्यान का संबंध है ध्येय में चित्त को स्थिर रखना, और समाधि का अर्थ है स्थिरता को प्राप्त करना या आत्मबोध को प्राप्त करना। यही हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य है। हम यदि इस पूरे अभी तक के अष्टांग योग की चर्चा पर देखें, तो पाएंगे कि यह किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं। यदि हम अष्टांग योग को इसी रूप में अपना पाए, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।